जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल को यहाँ पे क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो कि सभी घरों में इस चीज का जिक्र किया जाता होगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, यूनिट के बारे में लिखे हैं। यूनिट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बिजली आपके घर में जो खपत होती है, मतलब क्या, जैसे कि जो हमारा बिजली बिल जो आता है उसमें हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारा बिल कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है या तो फिर कैसे आ रहा है। इस चीज का नॉलेज हम लोग के पास नहीं होता है सभी के घरों पे। वो हम ये नहीं बोल रहे कि आपके पास नहीं, आपके पास होगा लेकिन और किन्हीं के पास नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को ये जो है नॉलेज यूनिट के बारे में नहीं होता है कि आखिर ये घर में जो आता है, आखिर तो प्रत्येक मंथ जो होता है हमारा बिजली बिल आता ही आता है, लेकिन हम लोग उस पर एक जिक्र क्या हो आता है। अब कोई भी बिजली बिल जो काटने के लिए आता है तो उसमें जिक्र किया हो जाता है यूनिट का, या तो वो आपको समझाता है कि आखिर आपका इतना यूनिट हुआ और इतना बिल हुआ, लेकिन हम लोग उतना समझ नहीं पाते हैं। सीधा कितना हुआ, इतना हुआ, सीधा पैसा निकाल के दे देते हैं। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे क्या कि यूनिट कैसे निकलता है और किसके माध्यम से हम लोग का बिजली बिल जनरेट होता है और हमारे बिजली बिल घर पे पहुंचता है और हम लोग उसका पे करते हैं। सो हम यहाँ पे बहुत ही बारीकी से इसको समझाएंगे। यदि कोई भाई साहब यदि नए होंगे हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट में यदि अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार हमें हमेशा रहता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूनिट के बारे में, कैसे बिजली बिल आता है, क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, सारे को हम यहाँ पे बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। और आप यहाँ पे हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इस टॉपिक का पूरा फायदा उठा पाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, या तो फिर कैसे इसको हम। चलिए इससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे यूनिट को हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला बता रहे हैं कि एक यूनिट बराबर क्या होता है। एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वाट आवर होता है। 1000 वाट आवर को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 किलो वाट आवर यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत बारीकी से यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। बस आपको यहाँ पे हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखे हैं कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर, कोई हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद हम आपको क्या समझाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, हमारे घरों में बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। जैसे क्या, एक फिक्स है क्या कि सबके घर में बल्ब तो लगा ही होगा, ट्यूबलाइट लगा होगा, आयरन का यूज करते होंगे, टीवी का यूज करते होंगे, फ्रिज का यूज करते होंगे, कूलर का यूज करते होंगे। भले कूलर और फ्रिज हर किसी के घर में नहीं होता है, लेकिन ये बल्ब जो होता है वो दो प्रकार का बल्ब, एक पीला वाला बल्ब होता है, एक एलईडी बल्ब होता है। ये सभी के घरों में यूज होता होगा। ठीक है, तो मान के चलिए हम यहाँ पे आपको सारे बल्ब का यदि एग्जाम्पल लेते चलेंगे या तो सारे उपकरण का एग्जाम्पल लेते चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कुछ कुछ का ही हम एग्जाम्पल लेंगे और हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से हम सारे यहाँ पे बारीकी से समझाएंगे कि कैसे यहाँ पे बिजली का जनरेट होता है या तो फिर कैसे यहाँ पे निकाला जाता है। कि मान के चलिए 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट का कोई आपके घर पे उपकरण लगा हुआ है। ठीक है, क्या बताएं कि 1000 वाट का उपकरण लगा हुआ है, यदि वो हमारा 1 घंटा तक चलता है, ठीक है, 1 घंटा तक चलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 यूनिट हमारा उठ गया बिजली बिल। क्या बोले यहाँ पे समझिएगा कि 1000 वाट का यदि कोई उपकरण है, यदि वो 1 घंटा तक चलता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 1 यूनिट उठ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पे 1000 वाट का ही नहीं, उससे ज्यादा ही होगा। जैसे मान के चलिए एक जो पीला बल्ब होता है सभी के घरों पे होता है, मान के चलिए आपके घर में 5 बल्ब है। ठीक है, तो 5 बल्ब है, उससे पहले पीला बल्ब बोलिएगा सर जी हमारे घर में नहीं है, तो एलईडी बल्ब जरूर होगा। जब एलईडी बल्ब जरूर होगा, मान के चलिए 9 वाट का होगा या 10 वाट का होगा। मान के चलिए 10 वाट का है, यदि 10 वाट का यदि आपके पास 5 बल्ब है, ठीक है, 10 वाट का 5 बल्ब है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 50 वाट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 50 वाट हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए 10 वाट का 5 बल्ब जो है आपका कितना हो गया, 50 वाट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, मान के लिए आपका जो है 2 बल्ब पीला बल्ब होगा, तो पीला बल्ब होगा तो मान के चलिए वो कितना होगा, 100 100 वाट का आता है, तो मान के चलिए 2 ही बल्ब होगा, तो 100 वाट का 2 बल्ब होगा, मतलब आपका कितना हो गया, 200 वाट हो गया। कितना हो गया, 200 वाट हो गया। ठीक है, अब आपके घर में मान के चलिए क्या होगा कि
कोई भी उपकरण हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए आयरन होगा, तो आयरन मान के चलिए एक अनुमानित हम आपको बता रहे हैं कि कितना वाट का होगा, समथिंग मान के चलिए 20 वाट का या 25 वाट का उसका जो कॉइल लगा होता है उतना वाट का होगा। तो मान चलिए 25 वाट का यहाँ पे होगा, जो कि आपका मान के चलिए 2 आयरन आपका घर में चलता होगा। ठीक है, तो 2 आयरन चलता होगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 25 दूना 50 वाट का। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे और सारे उपकरण को लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए बहुत ही कम उपकरण को यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे कितनों भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम यहाँ पे लगा दिए। अब हम यहाँ पे देखिए टोटल जो आपका यहाँ पे कितना वाट हो गया कि ये 200, ये 50 और यहाँ पे 50, मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया, 300 वाट का हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 300 जो ये वाट आया, ठीक है, कितना वाट आया आपका, 300 वाट आया। ठीक है, लेकिन जो ये आपका है 30 दिन तक चलता होगा, ये जो आपका जो है 30 दिन तक चलता होगा, और 30 दिन तक चलने के साथ ही मान के चलिए ये आपका जो है कि ये मान चलिए आपका 30 दिन तक चला। ठीक है, कितना दिन तक चला, 30 दिन तक चला। ठीक है, तो 30 दिन तक चला, लेकिन 30 दिन तक चलने के साथ ही हम यहाँ पे मान चलिए डेली तो आपका 24 घंटा तो नहीं चलता होगा, 24 घंटा तो जाहिर सी बात है नहीं चलता होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले मान के चलिए आपके यहाँ पे 16 घंटा यूज हुआ। ठीक है, एक अनुमानित हम आपको बता रहे हैं कि कितना घंटा यूज हुआ, 16 घंटा यूज हुआ। तो कितना हो गया, 16 या 48। ठीक है, 4800 वाट आवर। ठीक है, ये घंटा में था तो 4800 वाट आवर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि ये हम एक दिन का निकालें, ये जो 16 घंटा जो चला है एक दिन का निकाले। अब तो आपके घर में 30 दिन तक चलता है, तो 30 दिन के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, कितना होगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 14 होगा, मतलब कि इतना वाट आवर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, वाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या कि वाट आवर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात क्या करते हैं कि ये जो हमारा है हमको तो यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छा से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपके यूजफुल के लिए है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, 30 दिन के लिए निकाल दिए। तो 30 दिन के निकाल दिए, पहले यहाँ पे तो एक दिन का निकाले, अब यहाँ पे 30 से जैसे मल्टीप्लाई किए हमारा कितना आ गया, 30 दिन का आ गया। कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 8 तिया 24 हो गया, 4 तिया 12, 2 14 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, डबल जीरो, और एक यहाँ पे जीरो, ट्रिपल जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, इतना वाट आवर हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमारा है ये कितना हो गया, 144, और यहाँ पे कितना हो गया, ट्रिपल जीरो हो गया। इंटू क्या करते हैं, 1000 से यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और 1000 से यहाँ पे आपको क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तब जैसे हम यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे यूनिट में बदल जाएगा। कैसे यूनिट में बदलेगा, देखिएगा, यहाँ पे ट्रिपल जीरो से यहाँ पे ट्रिपल जीरो काट देते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 144 हो गया। 144 लिखने के साथ ही क्या हो गया, हमारे यहाँ पे 1000 है। हम आपको यहाँ पे समझा चुके हैं कि 1000 यूनिट, एक यूनिट के बराबर यहाँ पे कितना होता है, 1000 वाट आवर होता है। और वाट आवर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट बोलते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा किलो वाट आवर के बदले में यहाँ पे किलो के बदले में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, 1000 को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं, जो कि हमारा कितना हो गया, 144 किलो वाट आवर हो गया, किलो वाट आवर हो गया। अब मान के चलिए 144 किलो वाट आवर हो गया, किलो वाट आवर। अब हर स्टेट का क्या होता है कि अलग अलग बिजली बिल यहाँ पे जनरेट होता है, तो हम ये नहीं कर सकते कि इतना ही यहाँ पे आपका 1 यूनिट में लिया जाता होगा या 2 यूनिट में इतना लिया जाता होगा, या फिर मतलब ये अपना अपना स्टेट का अपना अपना मामला है। तो मान के चलिए किसी स्टेट का मान के 3 रुपए यूनिट लिया जाता होगा, तो क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1 होगा, 4 तिया 12 और 1 13 के 3 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 कितना होगा, 4। मतलब कि 432 रुपया जो होगा उसका एक मतलब कि उसका जो होगा कितना होगा, 30 दिन का जो बिजली बिल आएगा उसका आपका कितना होगा, 432 रुपया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो यूनिट से रिलेटेड है या तो बिजली बिल से रिलेटेड है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छा तरीके से समझ में आया होगा तो चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हम नॉलेजेबल वीडियो को डालते हैं, हर एक दिन हम यहाँ पे एक से एक नॉलेज वीडियो को डालते हैं, जो कि आप यदि हमारा डेली एक नई वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली हमारा एक वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें इंतजार रहता है कि आखिर वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, आप हमारे मैथ प्लेटफॉर्म पे बने रहे और डेली एक वीडियो देखते रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।